सबसे पहले रुख करेंगे जोधपुर का, जहां पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखाते हैं और मंच पर विराजमान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता भी यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सीएम को यहां पर तीर कमान भी भेंट किया गया है, यानी कि अलग अलग तरीके से, खास तरीके से यहां पर उनका स्वागत किया गया है। तो मिशन 25 को लेकर कांग्रेस लगातार जुटी हुई है और सभी सीटों पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वोट की अपील के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की जा रही है और वैभव गहलोत के समर्थन में भी यहां पर लगातार जनसभा की जा रही है। और अब फिलहाल तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं। यहां पर बहुत जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन भी देंगे। क्या कुछ कहना होगा उनका, किस तरीके से वो अपने संबोधन में प्रचार करेंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगी, वो तस्वीरें भी और वो संबोधन भी। लेकिन फिलहाल अभी मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें साफा पहनाकर तीर कमान भेंट कर उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है। तो जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो जनजाति समुदाय है आपके सामने, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इस आयोजन को रखा गया है जहां पर जनसभा की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर विराजमान है। उनका स्वागत यहां पर किया गया है। तो ये सबसे अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ समुदाय है। आज तक हो सकता है कि हम किसी कारण से पीछे रह गए हों, लेकिन एक नई आशा और उम्मीद के साथ में इन 5 सालों के अंदर जब गहलोत साहब हैं और वैभव साहब आपके एमपी बनने वाले हैं, तो आप मान के चलना कि आपके कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते साहब, मैं आपको एक छोटी छोटी समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूँ कि सबसे मुख्य जो समस्या है यहाँ की, कि शहर में हो चाहे ग्रामीण हो, यहाँ पर लोगों को पट्टे की बड़ी परेशानी आती है कि वो यहाँ पर बैठे हुए तो हैं लेकिन उन्हें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। पिछली बार जैसे ही भाजपा की सरकार आई थी तो इनके घरों को तोड़ दिया गया था। आपने सर्वे भी किया और लोगों ने कहा था साहब देख के। तो फिलहाल आप ये सुनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की महिला नेत्री जो है फिलहाल अपना संबोधन दे रही है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपना संबोधन देंगे। लेकिन यहाँ पर भी वो वोटों की अपील कर रही हैं, समर्थन यहाँ पर लोगों से मांगती नजर आ रही है। फिर वही बात दोहराती नजर आ रही है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, मुखिया अशोक गहलोत है और ऐसे में अगर जोधपुर से आप वैभव गहलोत को जिताते हैं तो पिता पुत्र मिलकर एक साथ आपकी सेवा करेंगे। और यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कही और यही बात वैभव गहलोत भी अपने संबोधन के दौरान, अपने प्रचार के दौरान करते हुए नजर आए। उन्होंने भी कहा कि मैं आपका एक सिपाही बनकर, एक वकील बनकर आपके लिए काम करूंगा, जोधपुर के विकास के लिए जी जान लगा दूंगा। और जैसे अगर मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर कई अन्य ऐसी जमीन से जुड़े हुए समस्याएं, ऐसे मुद्दे जिसे लेकर तमाम वादे दावे जो है दोनों ही पार्टियां और तमाम वो पार्टियां जो कि फिलहाल मैदान में उतरी हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, क्योंकि काफी संख्या में भीड़ तो जुड़ती हुई नजर आती है, चाहे किसी का भी प्रचार प्रसार हो या फिर कोई भी पार्टी अपनी जनसभा करती है तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो वोटों में कितना तब्दील होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, वो तस्वीर बाद में निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल अभी तस्वीरें आप जोधपुर से देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द वो अपना संबोधन भी देंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर जरा देखिए जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत यहां पर किया गया था। सूत की माला जो कि परंपरा है कांग्रेस की, वो पहनाई गई है, साफा यहां पर पहनाया गया है और उनका स्वागत किया गया। सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। और एक समस्या साहब मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि कृषि विद्युत कनेक्शन में एसटी वर्ग को भी एससी वर्ग की भांति तुरंत कनेक्शन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। आप ये ना सोचें कि हम जो ये समस्याएं गिनवा रही है ये हम लोगों की कोई चालाकी है या हम लोग आपसे इसलिए यहाँ पर आपके सामने समस्या गिनवा रहे हैं कि हम आपको वोट देना चाहते हैं। हम दिल से आपके साथ में हैं। जब से हमने यहाँ पर धरती पर जन्म लिया है हम कांग्रेस पार्टी के साथ में और कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए, वैभव जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप मान के चलना वैभव जी की जीत को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। हम 1.5 से 2 लाख रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम जिताकर भेजेंगे। चाहे सामने वाला कोई भी भ्रमर प्रचार करता हो, चाहे वो कितने भी सच्चे झूठे जुमले कसते हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आज जो ये जनता आई है सिर्फ अशोक गहलोत जी के नाम पर आई है, वैभव गहलोत जी के नाम पर आई है। इन्हें किसी भी तरीका का कोई लालच नहीं है। हम सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि जब हमारी सरकार है और जब हमारे जोधपुर के मुख्यमंत्री हैं तो हर आदमी के आंखों के अंदर एक आशा जगी है और इस आशा को आप पूरी कर दीजिए।
हम सिर्फ इतनी विनती करते हैं। इसी के साथ में आपने हमारे समुदाय के लिए इतने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपका और इस पूरे समुदाय के साथ इनसे सभी का आपकी तरफ से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ साहब कि आपकी छत्र छाया और आपका आशीर्वाद इनके ऊपर सदा बने रहे, जिससे कि ये जिस तरीके से आदिवासी समुदाय का नाम है वो आदिवासी समुदाय फले फूले और जग में इनका भी नाम हो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो कांग्रेस की महिला नेत्री को आप सुन रहे थे, मंच से उन्होंने अपना संबोधन दिया है और काफी कई बातें उन्होंने यहाँ पर अपने संबोधन के दौरान कही है, क्योंकि उनका यहाँ पर कहना है कि आदिवासी भोले इलाका है जो कि हमेशा अछूता रह जाता है तमाम लाभों से, तमाम योजनाओं से, क्योंकि पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित हुए। लेकिन कांग्रेस सरकार हमेशा इन इलाकों का, इन बाहुल्य इलाकों का, इन आदिवासी समाजों का बहुत उत्थान करती आई है और उनके लिए तमाम योजनाएं लेकर आई है। और ऐसे में जब आप वैभव गहलोत को जिताते हैं, क्योंकि हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, जब से जन्मे हैं कांग्रेस के साथ है, तो ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत है, सरकार कांग्रेस की है और जब एमपी भी कांग्रेस का होगा, वैभव गहलोत जीतेंगे, तो जरा सोचिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर बनती हुई नजर आएगी और किस तरीके से यहाँ पर विकास होगा। यही बातें मंच से करते हुए नजर आए और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन देंगे। चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मुखिया का। हमारे यहाँ उपस्थित राजस्व मंत्री व पूर्व सांसद, पूर्व सचिव AICC हरीश चौधरी साहब, हमारे डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी जी, हमारे विधायक व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मेरे साथ में रामकेश मीणा साहब, पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी जी, भवी मीणा जी, बहन कीर्ति भील, डॉक्टर ललित मेहरा जी IAS रिटायर्ड, RD जावर साहब, कालूराम जी भील, राम सिंह जी भील, प्रोफेसर यादराम जी, डॉक्टर जनक सिंह जी मीणा, तगाराम जी भील, भंवरलाल जी नायक साहब, राजूराम जी भील, राम अवतार जी अध्यक्ष दानकर समाज, स्वामी आत्माराम जी और तमाम उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबसे पहली बार एक साथ मिलना हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संगठित बनो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। तीनों बातें लागू आज भी होती है। संगठन भी शक्ति है। आप एक साथ में गांव के, शहर के, विभिन्न बस्तियों के लोग आए हो तो संगठन बना है, उसमें शक्ति पैदा होती है। आप मिलोगे, परिचय होगा तो आपस में विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति और खुद में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं, मेरे साथ में सब लोग समाज के साथ हैं, सुख दुख के अंदर। शिक्षित होना जरूरी है। जमाना बदल गया है। बिना शिक्षा के कोई जाति, कोई पांति, कोई वर्ग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जमाना बिल्कुल बदल गया है। चाहे देश हो, देश का कोई कोना हो, विज्ञान का, तकनीकी का जमाना आ गया। पहले देखते थे कोई कंप्यूटर होते ही नहीं थे। कंप्यूटर जब कंप्यूटर आए थे, आने वाले थे, यही बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे सरकारों पर, कांग्रेस सरकारों पर, कि राजीव गांधी क्या कर रहा है। एक कंप्यूटर ला रहा है तो कंप्यूटर आएगा तो जो टाइप करने वाले लोग हैं, टाइपिस्ट, उनकी छुट्टी हो जाएगी और कंप्यूटर बेकारी पैदा करेगा। ये उनके नारे हुआ करते थे। आज बिना कंप्यूटर किसी काम चलता है नहीं। रेलवे की बुकिंग हो, तनख्वाह देनी हो, सीधा पैसा बैंकों में जाता है। जो मोदी जी बोलते हैं उनको पूछो मोदी जी को कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। भाई आप अगर ये जो कंप्यूटर के माध्यम से, IT के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लागू करने की बात करते हो तो ये हुए संभव कैसे होगा? संभव कैसे होगा? IT क्रांति हुई, मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन में दुनिया मुट्ठी में हो गई। नौजवान लोग जो यूज करने को मालूम है।
आज ये मीटिंग चल रही है, इतनी क्रांति है कि अगर ये मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई चाहे, ये टीवी वाले जो शूट कर रहे हैं मुझे, ये चाहे तो दुनिया के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, बम्बई, दिल्ली, कहीं के लोग बैठे देख सकते हैं इस मीटिंग में कौन बोल रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये किसने किया? ये मोदी जी ने 5 साल में किया। कौन बोल रहे ए क्या कर रहे हो? तो ये किसने किया है? ये किसने किया? ये कांग्रेस की सरकारों ने किया है। 30 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था हमें नई शताब्दी में जाना है और इतनी मेहनत करो नौजवानों कि नई शताब्दी में जाए तो हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं रहे, हम पिछड़े नहीं रहे। दुनिया के जो मुल्क विकसित हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, उसकी तरह हम भी उनकी बराबर आगे खड़े हो सकें। ये उनका सपना था। लोग उस पर समझे नहीं थे उनको। अब लोग मालूम पड़े, एसटीडी बूथ आए पहले गली गली में, उसके बाद टेलीफोन पे बात भी नहीं होती थी आपस के अंदर, ऑपरेटर बीच में आता था। आपको मालूम है जो पुराने लोग हैं, क्रांति हो गई। अब तो मोबाइल तक आ गए, वायरलेस की तरह काम। पहले पुलिस वालों पर समाज के लोग इसमें समावेश थे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है ये। आज़ादी दिलवाई देश को तो कांग्रेस ने दिलवाई तिरंगे झंडे के नीचे। त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस के झंडे के नीचे हुई थी। भीखाभाई भील का नाम सुना होगा आप में कई लोगों ने, जो पुराने पीढ़ी के लोग बैठे हैं। वो भीखाभाई भील का नाम पूरे देश के अंदर था। वो ट्राइबल के हमारे कमीशन के चेयरमैन भी रहे थे, मंत्री भी रहे राजस्थान के अंदर। और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से पहली बार 98 के अंदर, तो भीखाभाई भील भी मेरे मंत्री बने थे मेरे साथ में। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सीनियर आदमी मोहनलाल सुखाड़ा साहब के साथ मंत्री थे, खेत सिंह राठौड़, भीखाभाई भील, गुलाब सिंह सख्तावत, चंद्रमणि बेद, ये तमाम लोग जो सुखाड़ा साहब के मंत्रिमंडल में थे, प्रद्युमन सिंह जी, ये तमाम लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से 98 में, तब तमाम लोग मेरे साथ मंत्री बने। तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में हमने शासन किया होगा गरीबों के लिए, अकाल में, सूखे में, बीके में, तकलीफ में। घर घर गेहूँ पहुँचा दिए हम लोगों ने। उस वक्त में अकाल पड़ते थे, काम के बदले अनाज योजना लेके आए हम लोग। याद होगा आप लोगों को, गांव के लोगों को ज़्यादा याद है। काम के बदले अनाज मिलेगा तो अपना खुद का घर बना लो, इसमें छूट दे दी थी। अपना कुंड बनाओ, कुआं बनाओ, कुछ भी करो। इस प्रकार से उस वक्त में कई योजना लागू की थी। वन अधिकार का कानून जो कई आदिवासी क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टीएसपी एरिया के अन्य, उनकी अलग समस्या है आदिवासियों की। उसके लिए सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वन अधिकार कानून लेके आए, बड़ी क्रांतिकारी काम किया। क्यों पट्टे मिल गए, क्यों को नहीं मिल पा रहे हैं, उनको हम लोग दिखवा रहे कैसे उनको राहत मिले। तो जो समाज अपना है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता, कहीं मीना है, कहीं भील है, कहीं सहरिया है, अलग अलग नाम है। और समस्या भी अलग तरह की है। 12 में, कोटा 12 सहरिया में, वहाँ अलग सहरिया रहते हैं। आबू रोड पिंडवाड़ा में अलग तरह के हमारे ट्राइबल लोग हैं। तो तमाम लोगों की, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जनक सिंह जी मीणा की तरह जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनकी एक टीम बनवाएंगे। वो मुझे एडवाइस करेगी कि हमारी इतनी तरह के भील समाज के, ट्राइबल समाज के लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं की रिसर्च करी जाएगी। और रिसर्च करने के बाद में कैसे सरकार क्या मदद कर सकती है, उनकी क्या फैसले कर सकती है आपके हित के अंदर, वो तमाम काम जो अभी हमारी बहन बोल रही थी कीर्ति भील, वो भी, और जनक सिंह जी और अन्य वक्ताओं ने कहा होगा, उन सब पे हम लोग दिखवाएंगे कैसे हम इनको समस्या को दूर कर सकें। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हो, आपसे मेरी अपील है कि अभी देश में माहौल घृणा का, नफरत का बना रखा है। एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी जी भी सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं।
पंडित नेहरू को नहीं छोड़ रहे हैं, जिसने देश को आज़ाद करवाया गांधी जी की सानिध्य के अंदर। 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे, 10-12 साल तक उस जमाने के अंदर। कल्पना करो, उनके ऊपर सोशल मीडिया इतनी घटिया और गंदी टिप्पणियां करता है, कोई सोच नहीं सकता। जो लोग इतिहास को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, वो कभी जिंदगी में खुद का इतिहास बना नहीं पाएंगे। मैं कह सकता हूं आपको, इतिहास वही बनाता है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। इतिहास उसका बनता है, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम उसका लिखा जाता है जो समाज को देता है, देश को देता है, सत्य बोल के, अहिंसा के मार्ग पर चल करके। हमारा मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जो 70 साल से इस मुल्क को एक व अखंड रखा है, कांग्रेस ने रखा है। इंदिरा गांधी महान नेता हुई, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 93,000 उनके सैनिकों को, कर्नल को, जनरल को, मेजरों को, सबके हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी फौजों ने 71 के अंदर। याद करो, पर इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा घमंड और अहम के कारण से कि मैंने करवा दिया है। उन्होंने यही कहा फौजों को श्रेय जाता है। हमारे देश की फौजें, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, एयरफोर्स हो, सबने मिलकर के युद्ध जीता है और बांग्लादेश को मुक्त करवाया है पाकिस्तान से। मोदी जी जिस प्रकार से श्रेय लेते हैं, कभी गौ माता की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते, राम मंदिर की चुनाव आती, कभी कहते हैं कि हिंदुत्व, हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू नहीं बैठे यहाँ पर, हम हिंदू नहीं हैं। कभी राजभक्ति की बात करते हैं। अरे असली राष्ट्रभक्त तो वो है जो 70 साल से इस देश को देखता आया है, किस प्रकार से ये मुल्क बना है, जहाँ सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, बाहर से आती थी मुल्कों से। बिजली क्या होती, बिजली ये लोग नहीं समझते थे। आज देश में गांव-गांव में स्कूल हैं, अस्पताल, आप पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, सड़कें बन गई है। क्या नहीं है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं। किसी ने कल्पना की थी किसी जमाने के अंदर गांव में बिजली आएगी? वो सोचा किसी ने? सब कुछ करने के बाद में ही मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं, गुमराह करके लोगों को। राष्ट्रभक्त लोग हमें और कांग्रेस के लोग राष्ट्रभक्त नहीं हैं। जबकि कांग्रेस के नेताओं ने ही देश को आज़ाद करवाया, गोलियां खाई, डंडे खाए, अंग्रेजों के जेलों में बंद रहे, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। मोदी जी की पार्टी के लोगों ने आज़ादी जंग के अंदर अपनी एक उंगली भी नहीं कटाई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उंगली नहीं कटाई है, वो लोग हैं ये। बताओ किसी की उंगली कटी है क्या उनकी? किस मुंह से बात करते हैं? 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? जो कुछ किया देश को कांग्रेस ने किया। इंदिरा गांधी की जान चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब को अलग नहीं होने दिया। मालूम है आपको कितनी हत्याएं होती थी उस जमाने के अंदर हिंदुओं की? कौन खड़ा रहा उनके साथ में? इंदिरा जी ने एक्शन किया, उनके सीना छलनी कर दिया गोलियों से। उन्होंने एक दिन पहले कह दिया, उनको मौत का आभास हो गया। उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर एक मीटिंग में कि मुझे मेरी जान भी जा सकती है। एक महान नेता इंदिरा गांधी महिला होकर के देश में राज किया 17 साल तक। उन्होंने कहा मेरी जान भी जा सकती है, तो मुझे विश्वास है अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये कहा था इंदिरा गांधी ने। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से